हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो कल देर शाम आपको एक न्यूज़ आई थी कि बीपीएससी टीआरई 3 में सीटें नहीं जुड़ेंगी, बैकलॉग सीटें। तो क्या है इसकी सच्चाई, क्या सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, और बीपीएससी टीआरई में इतने लोचे क्यों हो रहे हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर क्यों है वो ज़रूरी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको सारे जानकारी ऑथेंटिक मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि और आज फिर क्या आया है। आज पेपर में कटिंग आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 1 और 2 की सीटें जुड़ेंगी, यानी कि बैकलॉग सीटें जो हैं वो जुड़ेंगी। तो क्या है सच्चाई, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कल जो देर शाम न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ एंकर जो हैं वो रजनीश सर उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो अब वो भी एक ऑथेंटिक चीज़ें बताते हैं। न्यूज़पेपर में भी कोई चीज़ आता है तो वो भी ऑथेंटिक ही रहता है। तो अब किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, क्या सीटें जुड़ेंगी या सीटें नहीं जुड़ेंगी, इस बारे में क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में हो रहे होंगे। सवाल लाजमी है क्योंकि न्यूज़ का कोई समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बीपीएससी का जो टीआरई 3 का रिज़ल्ट है उसमें इतने लोचा क्यों हो रहे हैं? टीआरई 1 और टीआरई 2 तो बड़े जल्दी हो गई थी, सारी उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी संपूर्ण हो गई थी, पूर्ण हो गई थी, और शिक्षक बन के बैठे हैं टीआरई 1 और 2 में। जितने फर्जी लोग हैं वो भी बैठे हैं और पैसे ले रहे हैं। जो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जितने पकड़े जा रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी विभाग में हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसलिए क्या है कि जो टीआरई 3 का रिज़ल्ट है उसमें देरी हो रही है, क्योंकि एक तो बैकलॉग सीटों को लेकर है, फिर उसमें इतने सारे लोचे हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को मान नहीं रही है सरकार, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों ज़रूरी है ये आपको समझना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ है। तो आज का एक न्यूज़ आया है पेपर कटिंग में, पेपर में आया है ये और ऑथेंटिक है कि तीसरे चरण की जो नियुक्ति में बढ़ेगी अध्यापकों के पद, पहले और दूसरे चरण के रिक्ति पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है वो पहले समझना होगा। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो परसों जो न्यूज़ हमें मिली थी खबर कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है वो रोस्टर क्लियरेंस का जो गणना हुआ है और कार्रवाई के अंतिम दौर में है, और तीसरे चरण के अध्यापकों के होने वाली नियुक्ति में आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे न्यूज़ में ये आया है कि इसमें टीआरई 3 में ही जो है वो पद बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 46,491 के लगभग थी। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगी। आपको याद दिला दूं कि पहली एवं पाँचवीं कक्षा, छठी और आठवीं कक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षक निदेशक मिथिलेश मिश्रा द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षक पदाधिकारियों को 1 अगस्त को निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए ये जानते हैं कि निर्देश के मुताबिक तीसरे चरण की जो अध्यापक नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना कर देखिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की गई। सबसे पहली बात तो ये जो 50% का जो आरक्षण है ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि ये जो बहाली होगी वो 50% के आरक्षण पर ही होगी, ये तो तय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब बात हुई कि टीआरई 3 में टीआरई 1 और 2 के बैकलॉग सीटें जो हैं वो जुड़ेंगी या नहीं। तो पेपर के अनुसार जो आज न्यूज़ आया है उसके अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी के राज्य में तीसरे चरण की 9वीं, 10वीं एवं 11वीं, 12वीं की कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश दिया। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई 3 दिनों की मियाद बुधवार को पूरा हो गई, यानी कि जो बुधवार था है उस दिन 3 दिन जो दिया गया था वो आज पूरा हो जाता है। इससे
मतलब कल बुधवार जो था 3 दिन पूरा हो गया। इसके तीसरे चरण में होने वाले अध्यापकों की नियुक्ति में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा गत 15 मार्च को हुई थी। जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई थी, ये उस एग्ज़ाम का बात करा और फिर से जोड़ी एग्ज़ाम ली गई। तो 15 मार्च को एग्ज़ाम हुई थी, लेकिन पर्चा लीक होने के मामले में उजागर होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा गत 19, 20 और 21 और 22 जुलाई 2024 को ली जा चुकी है, जो एग्ज़ाम आपने दे दी है। दूसरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो 28 जून को 40,247 प्राथमिक विद्यालयों के प्रश्न में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गत 29 जून को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जा चुकी है। तो ये तो परीक्षा कब कब लिए गई ये बताया जा रहा है। उसके बाद आपको कल शाम में जो ये एक खबर आई थी जो कि रजनीश सर के द्वारा दिया गया था, तो उस खबर में ये बोला गया कि जो है सो रिजल्ट में देरी हो रही है और रोस्टर क्लियरेंस के वजह से मतलब जो है कोई पद जुड़ेंगे नहीं, यानी कि जो वक्त लग रहा है उसका बात कहा गया था। और ये कहा गया था कि जो TRE 1 और 2 का जो ये है बैकलॉग सीट वो नहीं जुड़ेगी, ठीक है, ये बताया गया था। अब आज का जो ये न्यूज़ है इसमें ये बोला जा रहा है कि जुड़ेंगी। तो अब मामला क्या है, जुड़ेंगी या नहीं, ये कोई अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इस पे अभी कोई भी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आई हैं सामने, ठीक है। फेरबदल किया जा सकता है चीज़ों में, जब तक कुछ भी विभाग की ओर से पुष्टि नहीं मिलती है तब तक ये नहीं बताया जा सकता है कि TRE 1 और TRE 2 का जो है वो पद वो जुड़ेगा कि नहीं TRE 3 में, ये कहना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। जैसे ही इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी। और अभी तक तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पदें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। ये तो रही पदों की बात। अब दूसरी बात यह है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को समझना है। देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी पद रिक्ति मान लीजिए जुड़ जाती है तो उसमें ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किससे मिलेगा? 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट से। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से ही लाभ मिलेगा, समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा ना तो वो जो हम बहुत बच्चे हैं जिनका जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका 1 नंबर से छूट जाता है, 2 नंबर से नहीं होता है। और बहुत ही दुख की बात तब होती है जब डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो छट जाते हैं और उनका नहीं होता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों में को इससे लाभ मिलेगी और मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगी। कम से कम जितने पद हैं, जितने पद पे निकाला गया है आयोग, मतलब ये जो जितने पद के लिए नियुक्ति निकली है उन सारे पदों पे ये नियुक्ति हो जाएगी अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट रहता है तो कोई भी बचेंगे नहीं। देखिए जब TRE 1 और TRE 2 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हुआ, इस वजह से बहुत सीटें खाली रह गई थीं और इस वजह से क्या हुआ कि TRE 2 का तमाशा आया और फिर TRE 3 हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप बार बार परीक्षा देना चाहते हैं? क्या आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो TRE 3 में हैं वो TRE 3 में किसके हैं? बचे हुए 1 जिन में नहीं हुआ, जिनका 2 में नहीं हुआ, जिनका वो TRE 3 में दिए हैं एग्ज़ाम। क्या मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या बार बार परीक्षा देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परीक्षा देकर हम नियुक्ति ले लें, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए। बट ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जब तक नहीं होगा ना, जब तक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा तब तक ये तय मानिए कि इस तरह के 1 नंबर और 2 नंबर से जो छूटने वाले हैं, जो रह जाने वाले लोग हैं, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आप आवाज़ें उठाएं और हम सब साथ में हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ देते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ भारत के हैं जो एग्ज़ाम टूर के हैं, वो सारे जर्नलिस्ट साथ देते हैं। हमारे जो दिलीप सर हैं जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है और हम आवाज़ अगर उठाएं तो हम कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप ज़्यादा फोकस सीट बढ़ने को लेकर ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं। बात खुश होने वाली तब होगी जब 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट होगा। तो क्योंकि उसका महत्व आप समझ गए होंगे कि कम से कम जितने पदों पे वैकेंसी निकली है वो सारे पद भरेंगे, नहीं तो क्या होगा, TRE 3 में भी क्या होगा, TRE 3 का में भी बच जाएगा। मान लीजिए TRE 3 में भी एक स्टूडेंट का 3 जगह हो रहा है रिजल्ट, वो करेगा तो एक ही जगह जॉब करेगा ना। फिर 2 वैकेंट रह गया ना, वो 2 सीट आपको मिल सकता है जो 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं, या फिर जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह रहे हैं, ये 2 नंबर उनको, मतलब वो ये 2 सीट जो है उनका होगा जिस पे उनका अधिकार है। हाँ, और दूसरी बात ये कि शिक्षक भर्ती जो भी आ रही है उसमें हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो अपने अधिकार को समझिए और अपने लिए फ़ाइट कीजिए, क्योंकि हम हमारे लिए फ़ाइट कर सकते हैं। और बहुत सारे जरिए हैं, जो महिलाएं घर से नहीं निकल सकती, आंदोलन नहीं जा कर सकती, तो मैं समझ सकती हूँ, मगर आप ट्विटर पे एक्टिव रह सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप आके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए नहीं कर सकते हैं? हाँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए भी तो कर सकते हैं ना। ये आपके लिए ही है। आप डोमिसाइल के लिए कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात करो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी गालियाँ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो वही देते हैं जो बिहार के नहीं होते हैं। तो आप डोमिसाइल के लिए आवाज़ उठाना। क्या आज यूपी का एक आया है न्यूज़, आपने ज़रूर देखा होगा। उस यूपी के न्यूज़ में ये है कि बिहार पुलिस की जो हुई है नियुक्ति, उसमें 2000-3000 जो है ना के आसपास ही बिहार से बाहर वाले के होगी। तो आखिर वहाँ पे ऐसा है, जबकि यूपी जो है विकसित राज्य है, पर बिहार विकसित राज्य नहीं है। क्या यहाँ के बच्चों को अधिकार छीना नहीं जा रहा है यहाँ के बच्चों का? और जो विकसित जगह है वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं जॉब करने। तो हमें अपने लिए हम हमेशा खुद ही फाइट करना होता है, और हम यूनिटी में एकता होती, मतलब सब मिलके एक लकड़ी को ना कोई नहीं, सब तोड़ देंगे, ठीक है, बट जब गांठें होती है ना तो नहीं टूटती। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये एक सिंबल देखा होगा, है ना, ये सिंबल, ये यूनिटी का प्रतीक था। तो आप पढ़ते लिखते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, उससे हम किताबों से ज्ञान जो लेते हैं वो अपने जीवन में पालन करने के लिए लेते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डोमिसाइल के लेकर आवाज़ उठाएं, और हम आपके साथ हैं, और हम सब साथ में आवाज़ उठाएंगे तो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, जिनका मैंने आपको नाम लिया। बाकी बड़े बड़े चैनल के जो लोग हैं जो पढ़ाते हैं वो बहुत कम साथ देते हैं, जो सही बता रही हूँ मैं, बट जो न्यूज़ एंकर हैं वो लोग हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनें, उनके वीडियोस को देखें, उनको सपोर्ट करें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ अकेला नहीं है, क्योंकि हम सब साथ रहेंगे, आखिरकार वो हमारे लिए ही रहे। खैर, आज मैं कुछ ज़्यादा बोल दी हूँ, अगर किसी के दिल को मैंने ठेस पहुँचाया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी आप सोचिएगा ज़रूर कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, सो दैट नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।